1 से 2 लेक्चर, यानी कल का भी हाफ लेक्चर है, वो बस आपको पुराना ही होगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, ये रीलॉन्च किया था तो जस्ट एक लेक्चर हुआ, जस्ट एक लेक्चर हुआ है। अब वो एक, हाँ जी बस एक लेक्चर हुआ है, तो यानी ये आप समझ लें कि आप लोगों का तकरीबन आज का आधा लेक्चर और आप लोगों का कल का आधा लेक्चर वही है, यानी कल के लेक्चर से आप लोग नई चीज़ पढ़ो, क्योंकि ना बैच में मजीद ऑडियंस के लिए ज़रा रीलॉन्च किया गया था, तो डेफिनेटली तो आप जो न्यू आए हैं, जिस तरह ये आपके सामने बैठे हैं और कुछ ऑनलाइन भी न्यू हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी वो बातें नहीं करूँगा। खैर वैसे तो आज ओरिएंटेशन क्लास कंसिडर की जा रही है, यानी आपका बैच आज 31 मार्च से शुरू है। वो जो आपको पिछली डेट थी वो डिस्कार्ड है, आपका बैच यानी इससे ये फायदा हुआ आपको मजीद टाइम मिल गया, ये बेनिफिट आप लोगों का हुआ। जो ओल्ड स्टूडेंट थे उनको ये हुआ कि जी बेनिफिट आप लोगों को मिल गया। अब 31 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा। खैर ऑनलाइन पर्सन जो कि मेरे साथ पुराने चल रहे हैं वो भी मुझे काइंडली बताइएगा जो मैं पूछूंगा अगर। अच्छा, आपको पता है ये आपका फुल स्टैक 6 मंथ्स का कोर्स है। अब 6 महीने आपने सिर्फ वेब भी पढ़नी है। अब वो 6 मंथ के अंदर सबसे पहली बात आती है कि यार हम टेक्नोलॉजीज कौन सी पढ़ेंगे। मैंने जैसा कि पहले भी बयान किया था, मैं अब दोबारा बयान कर देता हूँ। बेसिकली आप लोगों का इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर या दुनिया में पूरे वेब मॉड्यूल 2 पीसीज में डिवाइड होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड। अब फ्रंट एंड में भी कैसे काम करना है इस कोर्स में ये भी सिखाया जाएगा। फ्रंट एंड क्या होता है थोड़ा सा आप बताओगे मुझे अपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू से। सर जो फ्रंट भी होता है वेबसाइट का यानी जो दिखता है, yes. जो यूआई है, जो यूजर इंटरफेस है, जो अपीयरेंस है, लाइक जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है वेबसाइट के साथ। अब ये है, और उसके बाद बैकएंड क्या होता है, फंक्शनैलिटीज, लॉगिन कैसे होगा, साइन अप कैसे होगा, साइन इन कैसे होगा, डेटाबेस में डाटा कैसे आएगा जाएगा, डिलीट कैसे होगा, ठीक है, रिकॉर्ड कैसे सेव करना, सारा का सारा वो सारा आपका बैकएंड कंसीडर होता है। अब मेरी बात सुनिएगा, खैर ये मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई थी, लेकिन आप न्यू पर्सन्स के लिए स्पेशली मैं आप लोगों को टेक्नोलॉजीज का नाम लिख देता हूँ और उन टेक्नोलॉजीज के साथ साथ मैं एलेबोरेट भी कर देता हूँ कि बेसिकली वो टेक्नोलॉजीज क्या काम करेंगी आपकी, ठीक है। अच्छा, आप बाद में आपको एक छोटी सी बात बता दूं बेटे, आपको एक छोटी सी बात बता दूं। आज बस ओरिएंटेशन यानी पुराना थोड़ा सा रिपीट होगा क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स है, उससे ये होगा कि आपको भी चलो रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। और कल के लेक्चर से, कल हाफ लेक्चर के बाद न्यू आप सब एक ट्रैक पे आ जाएंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को टेक्नोलॉजीज का कुछ बताना था और वो काइंडली मेरे से टेक्नोलॉजीज के बारे में सुनिएगा। अब सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे मेरे से जो बेसिकली पढ़ना है वो बेसिकली आप लोगों ने पढ़ना है फ्रंट एंड। आप फुल स्टैक में 2.5? यस सर, फुल स्टैक में 6 मंथ्स। 6 मंथ्स। आपने फ्रंट एंड के अंदर में से, अच्छा मैं पुराने स्टूडेंट से पूछता हूँ, फ्रंट एंड के अंदर इस कोर्स के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो आपने पढ़नी है मेरे से? HTML, फिर कौन सी है? CSS, फिर कौन सी थी? जावास्क्रिप्ट, फिर कौन सी थी? फिर वो एडवांस में आ जाता है रिएक्ट और एंगुलर। हाँ जी। फिर अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं यहाँ पे एडवांस फ्रंट एंड, एडवांस फ्रंट एंड के अंदर आपने जो मेरे से टेक्नोलॉजीज पढ़नी है वो बेसिकली पढ़नी है आप लोगों ने यहाँ पे मेरे से React.js, एंगुलर, ये आपका जितना नजर उधर ये बैकएंड है। मैं अभी फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो आप लिख रहे हो PHP वो बैकएंड में आएगा। अब ये जो आपके सामने 1 2 3 4 5 7 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये फ्रंट एंड के। आप का नाम क्या? उसामा। थोड़ा बहुत नॉलेज है वेब का? मेरा वैसे नहीं है बिल्कुल। नहीं, इट्स ओके, मैं जस्ट वैसे पूछ रहा हूँ। अगर है रिकमेंडेशन ली थी मैंने, एक पहली क्लास ली थी, दूसरी में मिस हुई थी तो अब मैं मेरे से ली थी जी। और इसकी फुल स्टैक की ली थी। फुल स्टैक। अच्छा, ठीक है।
तो बहरहाल मैं प्रैक्टिकल पे आ जाऊँगा अभी थोड़े टाइम बाद ना। मैं प्रैक्टिकल आपको बता दूंगा, सॉफ्टवेयर वगैरह आपको सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग बता दूंगा। इन सबको मैंने बता दिया हुई जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आपको भी मैं सारा का सारा बता दूंगा कि आपके लैपटॉप में क्या क्या सॉफ्टवेयर होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दोबारा बता दूँ, ऑनलाइन में से भी जो न्यू पर्सन है और आप में से भी जो न्यू पर्सन है, बेशक मैं रिपीट करूँगा, आप लोग समझ भी लोगे, लेकिन जो मैंने पहले लेक्चर दिया है ना उसकी रिकॉर्डिंग्स लेक्चर की पड़ी हुई है, वो रिकॉर्डिंग्स आपको भी मैं सेंड कर दूँगा। इससे ये होगा वो आपके बैच का ही पिछला एक लेक्चर का पार्ट आपको भी मिल जाएगा, यानी आपका हर्ज कोई नहीं होने देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका था फ्रंट एंड, मैं एक एक करके एलैबोरेट कर दूंगा। इसके बाद जो यहाँ पे आपके पास आता है वो आता है बैक एंड। बैक एंड के अंदर मेरे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ जाती है? बैक एंड के अंदर मेरे पास आ जाती है PHP। उसके बाद इस कोर्स के अंदर जस्ट आपके पास PHP है बैक एंड के अंदर, सिंपल बैकएंड के अंदर। लेकिन अगर मैं यहां से आपको यहां से मैं बताऊं एडवांस बैकएंड के कोर्स के अंदर क्या है आपका, तो उसके अंदर आपके पास आएगा सबसे पहले यहाँ पे आएगा लारावेल, फिर आएगा आपके पास Node.js, ठीक है, Node प्लस Express.js, ये आपका बैकएंड है। फिर अगर मैं आपको बताऊं कि आपने डेटाबेस कौन सी पढ़नी है, तो इसके अंदर आपने जो डेटाबेस मेरे से पढ़नी है वो आपने पढ़नी है MySQL। ये डेटाबेस इतना तो पता है ना सबको, डेटाबेस कहते हैं किसे कहते हैं? जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। मुझे तकरीबन 10 साल हो गया जी जीमेल यूज करते हुए, तो 10 साल में मेरा डाटा सेव है, तो मैं बार बार लॉगिन होता हूँ, डेटाबेस से फैच हो गया था तो मैं लॉगिन होता हूँ ना, उन्होंने कहीं लिखा तो हुआ है ना, कहीं ना कहीं सेव तो है ना। ये आपने पढ़नी है डेटाबेस मेरे से। अब ये आपकी जो डेटाबेस है, इसके बाद जो आता है, इसके बाद आती है आपने एडवांस डेटाबेस कौन सी पढ़नी है मेरे से। उस एडवांस डेटाबेस के अंदर आप लोगों की दो चीजें हैं, एक आएगा हमारे पास फायरबेस और एक आएगा हमारे पास मोंगोडीबी। लेकिन मैंने इस कोर्स का पूरा फिलहाल ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया कि फ्रंट एंड में ये सब चीज़ें, बैक एंड में ये है, एडवांस फ्रंट एंड में ये है, एडवांस बैक एंड में ये है, डेटाबेस में ये है और एडवांस डेटाबेस में ये चीज़ें। तो अगर मैं उसको देखूं तो ये हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 टॉपिक्स हैं जिनको हमने प्रॉपर्ली इन 13 के अंदर ही पता नहीं कितने टॉपिक्स हैं, ठीक है। हम अब थोड़ा सा देख लेते हैं। खैर मैंने यहाँ पे स्लाइड्स भी रखी हुई थी, मैं अगर आप लोगों को स्लाइड्स और यहाँ पे दिखाऊं तो, लेकिन मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं स्लाइड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस से नहीं देता क्योंकि ये तो एक रटा थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। तो मैं बस आपको इतना बताऊंगा कि हमने जो टेक्नोलॉजीज पढ़नी है वो क्या है, ठीक है। देखिए ये जो मैं बड़ी छोटी सी बात कहूँगा, इन सब को भी कही थी जो मेरे पुराने मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी दोबारा से इस टाइम पे ऑनलाइन है, मैंने कहा था कि मैं जितनी यहाँ पे 3 घंटे भी आपको बताता रहूँगा ना, वेब क्या होती है, वेब ऐसे होती है, वेब ऐसे, आप यहाँ से बाहर निकलोगे आधी चीज़ें भूल गए हो, आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं देखोगे। तो मेरा इस कोर्स के अंदर जो मेनली फोकस है वो प्रैक्टिकल पे है, यानी आप समझ लो कि 95, बिलीव मी, हसीब से पूछना आप, ठीक है, 95% जो काम है ना वो प्रैक्टिकल होगा, 5% थियोरेटिकल होगा। वेबसाइट बनाना थ्योरी नहीं है, ये कोई वो नहीं है, इंग्लिश नहीं है, ये मुतालिया पाकिस्तान नहीं है कि आप उसको पढ़ते जाओगे तो डेफिनेटली हो जाएगी। आपको इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सारा का सारा, तो बात खैर। तो ये सब मैंने वैसे ही लिखा था कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। आप एक लाइन का सबको बता दूं मैं दोबारा। फ्रंट एंड जो वेबसाइट में दिखता है, बैक एंड जो के फंक्शनैलिटीज होती हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि कौन कौन से हमने पढ़ने हैं। अब ये मेरा बताना आप सबको जरूरी है। इसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, आपको सारा बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले हमने ना ये पढ़ना है, ये
जो लैंग्वेज है ना, ये मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है वेब की। आपने कितने कितने नाम सुने हैं, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, पाइथन, रूबी ऑन रेल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितने कितनी टेक्नोलॉजीज इस टाइम पे आप सुन रहे हो, वो सब इसके बगैर नहीं हो सकती। और ये इंतहा की आसान लैंग्वेज है, यानी कि मैं यहाँ पे कोई 7-8 क्लास के स्टूडेंट को बिठा दूँ जिसको कंप्यूटर और इंटरनेट चलाना आता है, वो क्रैक कर ले। जिन्होंने मेरे से पुराना लेक्चर लिया है वो शायद इस बात पे एग्री करते होंगे कि ये मुश्किल नहीं है। आप जो वो लास्ट लेक्चर आपको थोड़ा समझ आया? अच्छा ठीक है, हाँ जी मैंने सही है। अब मेरी बात सुनिएगा, ये होता है बेसिकली HTML क्यों यूज होता है? इट इज यूज फॉर बिल्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट का बुनियाद, वेबसाइट की बुनियाद के अंदर मैंने मिसाल के तौर पे इनको भी काम करवाना शुरू किया। क्या आता है? आपने पैराग्राफ कितने लेने हैं, तस्वीरें कितनी लेनी है, मेन्यू के अंदर लिंक्स कितने लेने हैं, उसके बाद आप लोगों ने टेबल कितने, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कितने लेने हैं, ये सारा जो बुनियाद होती है ना वेबसाइट की, आपने इसके अंदर बताना। उसके बाद आप लोगों ने CSS बेसिकली यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि CSS होता है वेबसाइट को डिजाइन करना, खूबसूरत बनाना है इन शॉर्ट, ठीक है। यानी ये क्यों यूज होता है? इट इज यूज फॉर मेकिंग द वेबसाइट मोर अट्रैक्टिव। यानी क्यों यूज होता है? इट इज यूज फॉर स्टाइलिंग द वेबसाइट। समझ आया? अब मेरी बात सुनिए, क्या स्टाइलिंग, मिसाल देना चाहेगा कोई? क्या स्टाइलिंग में क्या आता है? कलर्स, फॉन्ट स्टाइल, बॉक्सेस का साइज क्या होगा, आपकी एनिमेशंस कैसे लगेंगी, आपकी कलर स्कीम क्या होगी, स्पेसिंग कितनी स्पेस रखनी है, कितनी नहीं रखनी, बट जो भी चीजें, ये सब इसमें आती है। बात समझे? अब उसके बाद यहाँ पे आता है जावास्क्रिप्ट। हाँ जी भाई, ऑनलाइन पर्सन जो कि पुराने हैं मेरे साथ और आप भी, जावास्क्रिप्ट का मैंने क्या बताया था क्यों यूज होता है? फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए। लाइक किस तरह की फंक्शनैलिटी? क्लिक वगैरह करने के लिए, तो नेट पेज पे मतलब चल जाएगा, क्लिक मी अगर इंटरेक्शन, ये जरूरी नहीं है, जॉब हो सकता है लेकिन जरूरी ये फंक्शनैलिटी नहीं। इंटरेक्शन। अब ऑनलाइन पर्सन आप लोगों को भी नहीं पता, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उजैर, उमैर, तैयबा, हाँ जी मेरी बात सुनिएगा। बेसिकली जावास्क्रिप्ट यूज होती है फॉर क्लाइंट इंटरेक्शन। क्लाइंट का ब्राउजर के साथ इंटरेक्शन, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हुए वैलिडेशंस कर सकते हो, कैलकुलेशंस कर सकते हो, उसके बाद आप यूजर जितनी आपने यूजर को ब्राउजर के साथ इंटरेक्शन करवानी है वो करें। अच्छा मैं भी पॉज ले लूँ ताकि बाकी सब भी आ जाए। आप अगर पॉज कर सकते हैं तो उसे करते हैं, अदरवाइज चलने दें। कर दिया आपने पॉज? फिर मैं पॉज करा रहा हूँ, आप जरा फोन। पासवर्ड क्या है? मेरे यहाँ से PNY ट्रेनिंग से
ऑनलाइन पर्सन जरा आप लोग वेट कीजिएगा, क्योंकि ना यहाँ सिर्फ 2 से 3 मिनट आप लोग ना वेट कीजिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। ये सर मैंने पूछना था, ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है? हाँ जी आज फर्स्ट क्लास है, ये न्यू बैच है। तो अच्छा, ये न्यू बैच है तो ये फिजिकल भी होगा जी सर? ये जोहर टाउन में? तो आप फिजिकल आना चाह रहे हैं? जी हाँ जी ये फिजिकल भी है और प्लस ऑनलाइन भी है। पैरेलल दोनों आपके सेशन चलेंगे, फिजिकल प्लस ऑनलाइन। ठीक सर। यानी वो जो आप बार बार कह रहे थे न्यू स्टूडेंट भी और ये ओल्ड स्टूडेंट भी, तो मैं शायद ये कोई पुराना बैच तो नहीं, मतलब बेसिक से स्टार्ट होगा सर? बेसिक से बस उनका रीलॉन्च हुआ था, तो उनका जस्ट एक सेशन होगा, एक क्लास भी नहीं होगी। वो मैं रिपीट कर दूंगा, एक क्लास हुआ, कोई इशू नहीं। सही, चलिए शुक्रिया सर। चलिए स्टार्ट करें। चलो वो आधे दिन लाइव भी चल रहा है इस वजह से। अच्छा बाहर तो जावास्क्रिप्ट का पता चल गया आपका कि क्यों यूज होगा सारा का सारा। अच्छा अब बात आती है कि jQuery की। jQuery बेसिकली यूज होता है आपका रिड्यूस द जावास्क्रिप्ट कोड है, आपका जावास्क्रिप्ट का कोड खत्म करता है, और ये बेसिकली यूज होता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग द, मैं इसको मिनिमाइज कर दूं, मेकिंग द वेब कंटेंट डायनामिक। डायनामिक से मुराद है कि एनिमेटेड काम, यानी पेज रिफ्रेश किए बगैर आप काम। कोई ऐसा सिनेरियो देखा, मिसाल देता हूँ आपको, बड़ी एक सादी सी बेहतरीन सी मिसाल है। आप फेसबुक पे कमेंट करते हो, पेज रिफ्रेश तो नहीं होता, एट वंस इंस्टेंटली हो जाता है ना, वो jQuery का, वो तो रेक्ट का काम है, लेकिन पैटर्न jQuery का है, यानी पेज को रिफ्रेश नहीं करना, बगैर पेज रिफ्रेश किए जल्दी जल्दी से अपना काम, ठीक है। वो आपने सारा का सारा jQuery पढ़ना। उसके बाद बूटस्ट्रैप आता है। बूटस्ट्रैप बेसिकली यूज होता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग द वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। jQuery बूटस्ट्रैप देखिए, आपने देखा है अक्सर वेबसाइट्स आप लैपटॉप पे खोलो तो कोई और शक्ल होती है, मोबाइल पर खोलो तो शक्ल वही बदल जाती है। तो शक्ल बदलने से मुराद क्या, वो वेबसाइट अपने आप को हर स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट कर रहा है, हर स्क्रीन के मुताबिक वो एडजस्ट कर रहा है। तो बहरहाल ये सारा का सारा आपका था फ्रंट एंड। अब बात आती है कि यार जब एक फ्रंट एंड हमारे पास वेब का मौजूद है, तो हमें क्या जरूरत है कि हमें ये एडवांस फ्रंट एंड दिया गया। अब जरूरत, मैं लंबी चौड़ी कहानी कोई नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ आपको टू द पॉइंट जरूरत बता देता हूँ। हमारा फ्रंट एंड जो डिजाइन वेबसाइट का है वो इन लैंग्वेजेस से भी ऊपर बन सकता था, लेकिन ये दूसरी, ये जो रिएक्ट और एंगुलर इसलिए निकाला गया। अब मुझे पहले आप लोग खुद एक बात बताएं, आज के दौर के अंदर पहले से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं कि? अब चलो आप अपना बचपन ले लो, अपने बचपन के अंदर आप लोग इंटरनेट इतना नहीं यूज करते होगे जितना आज के छोटे बच्चे भी यूज करते हैं। इंटरनेट के यूजेज, इंटरनेट के यूजर्स बढ़ गए। तो ये जो बेसिकली जो फ्रंट एंड आए थे ना आपके पास, ये सारे के सारे, ये जो आपके पास रिएक्ट जेएस आया था, ये जो एंगुलर जेएस आया था, ये आया था कि अगर करोड़ों अरबों यूजर्स भी वेबसाइट के ऊपर एक टाइम पे एट अ टाइम यूज करें, वेबसाइट स्लो ना हो। यानी इसका अल्टीमेटली मकसद क्या है कि वेबसाइट को फास्टेस्ट किया जाए, तेज तरीन किया जाए वेबसाइट। और ये तभी पॉसिबल है जब आप उसके पेज को रिफ्रेश होने से रोक दोगे, क्योंकि जब जब पेज रिफ्रेश होता है वेबसाइट का टाइम ले लेता है। यानी अगर मैंने एक पेज से दूसरे पेज, आज जाके नोट करना घर में, फेसबुक अगर आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हो, आप फेसबुक की कोई भी चीज खोल रहे हो, ऊपर पेज लोड नहीं होगा। यूट्यूब को आज जाके देखना कि यूट्यूब से जब आप एक वीडियो से दूसरी वीडियो पे मूव करते हो, पेज रीलोड नहीं होता, जल्दी से पहुंच जाता है। गूगल इसी पे, जीमेल क्या है, सामने आपने जीमेल रखा हुआ है, मेल आती है एकदम खुद आती है, रिफ्रेश तो नहीं करना पड़ता। ये आपका सारा का सारा क्या है, वेबसाइट को तेज बनाने का तरीका। तो ये हमने सारा का सारा इंशाल्लाह पढ़ना है।
उसके बाद हमारे पास जो आता है, जो दूसरा एक तरीका आता है, वो आता है बैकएंड PHP। अब हमने इसको एक बेसिकली कोर्स आउटलाइन मैंने डिज़ाइन की थी, ठीक है। तो PHP हमने इसलिए रखी थी कोर्स आउटलाइन के अंदर क्योंकि इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा निकलती हैं। वर्डप्रेस भी निकलता है, लारावेल भी निकलता है, फ्रेमवर्क्स बड़े निकलते हैं। PHP की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। कम्युनिटी से मुराद है बहुत चीज़ें इस पे बनी हुई हैं और बहुत लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं। तो PHP पढ़ाने के बाद PHP और ये MySQL हम इकट्ठा पढ़ेंगे पैरेलल, क्योंकि डाटा भी तो सेव करना है ना कहीं ना कहीं। उसके बाद मैं आपको एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ ले आऊँगा, डेट इज़ लारावेल। आपके कोर्स का अहम तरीन टॉपिक भी है ये लारावेल। मैं पिछले लेक्चर में भी कहा था, मैं बस एक बार दोबारा कहूँगा यार, नेट पे ना खुद सर्च किया करो जॉब अपॉर्चुनिटीज। कि यार ये जो हम पढ़ने लगे 6 माह अपना टाइम और पैसे खर्च करके, तो इसकी मार्केट में वर्थ क्या है, ये बस एक, ठीक है। उसके बाद बेसिकली मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एडवांस, आपके पास Node.js, Express.js। ये Node.js, Express.js वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो बना हुआ है यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, अमेजोन, दराज, ईबे, आपका अपवर्क, नेटफ्लिक्स, ये सब इस पे बना हुआ है। ऑनलाइन स्टोर से किस पे बनते हैं? ऑनलाइन स्टोर आप दोनों में बना सकते हो, लारावेल में भी बना सकते हैं और नोड में भी बना सकते हैं, आप कोई इशू नहीं। आप लोगों ने, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अगर कोर्स जब पूरा पढ़ लोगे मेरे से, उस कोर्स के बाद सिलेक्ट आपने करना है कि मैंने फ्रंट एंड में से ज़्यादा ग्रिप किस पे करनी है और बैक एंड में से ज़्यादा ग्रिप किस पे करनी है। अब मिसाल देता हूँ, डिग्री आप करते हो 4 सालों की, ठीक है। अब आप 4 सालों की जो डिग्री करते हो, उसके अंदर एंड पे एक्सपर्टीज तो एक तो में हासिल करते हो ना। मिसाल तो मैंने 4 साल की डिग्री की, तो मैंने किसको सेलेक्ट कर लिया, वेब को सेलेक्ट कर लिया। किसी मेरे एक फ्रेंड ने जी एंड्रॉइड को, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट को सेलेक्ट कर लिया, किसी ने नेटवर्किंग को सेलेक्ट कर लिया था, किसी ने डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन को सेलेक्ट कर लिया था। मुख्तलिफ IT की फील्ड बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अब एक मशवरा मैं आप लोगों को दूंगा, आप सब भी इस बात पे एग्री करोगे कि बेसिकली के IT में वेब सबसे बड़ी फील्ड है। वेब डेवलपर्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गए सर बेशक वेब डेवलपर्स काफ़ी ज़्यादा हो गया, हर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। आप बिलीव करोगे मार्केट दुनिया भर में डेवलपर्स कम है, प्रोजेक्ट ज़्यादा। देखने में लगता है यार अच्छा इतना डेवलपर हो गया, बिलीव में डेवलपर कम है, प्रोजेक्ट ज़्यादा। ये वेबसाइट से एक मतलब फुल फ्लेज वेबसाइट ही बना सकता है, यानी कि आप कह रहे हैं स्पेशलिटी होगी तो फिर तो ये नहीं, स्पेशलिटी से मेरी मुराद है आपकी कि अब मैं अपनी अगर बात करूँ, मुझे सारी लैंग्वेज आती है, डेफिनेटली मैं पढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे सारी लैंग्वेज आती हैं, काम किया और मैं, लेकिन मैं जो ज़्यादा इस टाइम पे मुदस्सिर एक मिनट ज़रा बताता हूँ, मैं जो इस टाइम पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ वो रेक्ट, लारावेल और उस पर कर रहा हूँ मैं नोड पे ही। रेक्ट कहने का तो डेफिनेटली हर कोई आता है, लेकिन कहने का मतलब था कि ज़्यादा आपका ग्रिप किस पे होगी, वो आपने एनालिसिस करना है। पढ़ाया आपको सब जाएगा इंशाल्लाह। आपका 25th बैच है, 24 बैच, और जिनमें से 2-3 अभी बस चल रहे हैं, बाकी सारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ये तो अच्छा मुदस्सिर आपका कह रहा है लारावेल, PHP, CSS, HTML ये सब लैंग्वेजेस हैं क्या? हाँ जी मुदस्सिर, ये सब लारावेल जो है ये फ्रेमवर्क है, बाकी सब लैंग्वेजेस हैं। अब बिलीव करें आपके, ये तो कोविड की वजह से थोड़ी सिचुएशन इस तरह की है, नहीं तो आप इस फुल स्टैक के अंदर मैंने खुद 35 to 40% को एट अ टाइम डील किया हुआ ऑन द स्पॉट। फ्रांस 35 to 40% एट अ टाइम बैठे होते हैं इस क्लास में। ये जब सिचुएशन नॉर्मल होगी कभी आके विजिट करना, खैर आपको पता तो चल जाता है कि PNY का बैच कब लॉन्च हो रहा है, वो तो हाउसफुल होता है इस बैच के। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि इस कोर्स की डिमांड क्या है, ठीक है। और मैं एक बड़ी छोटी सी बात कहूँगा कि आप लोग भी तो यार इतनी सिचुएशन में आप डेफिनेटली लेक्चर लेने आए हो, लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन भी बैठे, कुछ ना कुछ तो सोच के आए हो ना, ठीक है। वो माशाल्लाह इतनी दूर से आए हैं वो भाई, ठीक है। किधर से आए हो? टोबोटेक्स, ठीक है।
अच्छा, आपके कहने में मुझे किसने बताया था कि वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए HTML स्टार्ट करनी पड़ती है? HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है। और डेफिनेटली वेब सीखने के लिए जिसने बताया आपको बिल्कुल ठीक बताया कि वो सीखने के लिए आपको पहले HTML से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और हमारा कोर्स भी एक्चुअली HTML से ही स्टार्ट होगा। HTML5 से लेटेस्ट जो आपका इस टाइम पे मार्केट में चल रहा है, आपका उसी से मैं स्टार्ट करूँ, समझे? अच्छा, तो बहरहाल अच्छा ऑनलाइन ये अब मैं बता दूं, लारावेल एडवांस है, Node.js का भी मैंने आपको बता दिया, एक्सप्रेस का भी बता दिया। मैं आपको लास्ट टाइम इन लोगों को मैंने दिखा दिया था, लेकिन मैं आप लोगों को भी दोबारा से दिखाना चाहूँगा कि वेबसाइट्स मेड इन React.js, कौन कौन सी वेबसाइट जो है आपकी वो React.js में बनी हुई है, और कौन कौन सी वेबसाइट जो है आपकी वो Node.js में बनी हुई है, ठीक है? और कौन कौन सी आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो लारावेल में बनी हुई है। अब React के अंदर जो वेबसाइट्स बनी हुई है वो फेसबुक, ड्रॉपबॉक्स, मेटरमार्क, टेस्ला का पता आप लोगों को? इलेक्ट्रिक कार की सबसे पावरफुल कंपनी है, ठीक है? तो माना ये कहने का मतलब है कि ये सारी नेटफ्लिक्स, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, एक ब्लॉग दिखा रहा हूँ। बहरहाल मैं बात को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचूंगा क्योंकि हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करना चाहेंगे ज़्यादा, ठीक है? तो Node.js के अंदर भी आपकी वही तकरीबन बनी है। मिसाल के तौर पे आपकी यहाँ से आ जाए तो लिंक्डइन, पता है लिंक्डइन का? अच्छा, नेटफ्लिक्स, बहरहाल उबर, ट्रेलो, पेपाल, Node.js इस टाइम पे नासा, ठीक है? Node.js, eBay, मीडियम, Node.js इस टाइम पे सबसे पावरफुल बैकएंड लैंग्वेज जा रही है। और बहरहाल ये मैं अगर इधर आऊँ टॉप 5 वेबसाइट मेड इन लारावेल, तो ये वॉच सीरीज लाइक पूरी मूवीज की वेबसाइट, ठीक है? अल्फा कोडर्स, ये कोडिंग कम्युनिटी की वेबसाइट है, ठीक है? उसके बाद लाराकास्ट, ये बेसिकली लाराकास्ट लारावेल की कम्युनिटी है बहुत बड़ी, ठीक है? उसके बाद अलीसेंस, ठीक है? और उसके बाद बार चार्ट, लाइक कहने का मतलब है और भी काफ़ी बनी हुई है, ठीक है? ये काफ़ी सारी की सारी बनी हुई है। तो लेकिन जो आपने देखा पॉपुलर किसमें? नोड, रिएक्ट, सर दौर ही अभी इनका है, और आप बिलीव करेंगे कि अभी स्टिल कॉन्टिन्यूसली इनका ही दौर चल रहा है। आमिर सलूकी का आपको पता है दिन नहीं, आमिर सलूकी कहते कि यार नहीं ये 2-3 साल बाद खत्म हो जाएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है, बहुत साल तक ये चल रही, क्योंकि ये अभी स्टेबल हो रही है। अभी तो स्टेबल ही नहीं प्रॉपर्ली, ये हो गई तो बहुत हद तक, लेकिन स्टिल अपडेशंस आती हैं, अपग्रेडेशंस आती हैं इतनी सारी की सारी। ये हुआ ओके, चलो अच्छा जी। खैर आपको थोड़ा थ्योरेटिकल एक आखिरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, आपके इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर 70% आपका जो कोर्स है जावास्क्रिप्ट, 70% आपका ये कोर्स जावास्क्रिप्ट है। एक बार लिस्ट कर दूं फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। जावास्क्रिप्ट कैसे है 70%? सुनने को तो बहुत ज़्यादा एक रेशियो आती है। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने मेरे से जो पढ़ना है वो आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, फिर जेक्यूरी पढ़ना है, फिर जेसन पढ़ना है, फिर एजेक्स पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने मेरे से यहाँ पे React.js पढ़ना है, एंगुलर पढ़ना है। उसके बाद मेरे से आप लोगों ने Node.js पढ़ना है, Express.js पढ़ना है और MongoDB भी पढ़नी है। MongoDB भी JSON फॉर्मेट पे होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लैंग्वेजेस तो आपकी इस कोर्स में से तो जावास्क्रिप्ट पे है। अभी मैंने कितनी गिनवाई थी? 13 थी। इवन दो के बूटस्ट्रैप भी, आपको एक मजे की बात बताऊं, बूटस्ट्रैप में भी jQuery जावास्क्रिप्ट यूज होता होगा। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट को स्किप कर दिया तो ये आपका पूरा कोर्स वेस्ट हो जाएगा।
तकरीबन पूरा 12। दोबारा से चले हम नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, अब ऑनलाइन पर्सन से मेरा एक क्वेश्चन है, काइंडली जरा मुझे यस या नो में बताइएगा। प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दें, मुझे जरा मैसेज करके बताइएगा ऑनलाइन पर्सन। हाँ जी, सिर्फ 4 पर्सन जो मुझे मैसेज किया है, आपके बाकी जो पर्सन हैं वो भी काइंडली मुझे एक्नॉलेज करें। 5 पर्सन और बताएंगे मुझे, बल्कि 4 हो। हाँ जी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल